महाकुंभ, जहां आस्था मिलती है परंपरा से, जहां सनातन धर्म के सिद्धांत तय होते हैं, जहां संतों के संकल्प से धर्म की दिशा तय होती है। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि किन्नर अखाड़े में कुछ समय पहले ही ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया गया था, लेकिन अब उन्हें अचानक से इस पद से भी हटा दिया गया। सवाल ये है कि ऐसा क्यों किया गया। आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी निष्कासित किया। क्या अखाड़े में सनातन परंपराओं का पालन नहीं हुआ? क्या अखाड़े के भीतर शक्ति संतुलन बदल रहा है, या फिर सनातन धर्म की शुद्धि के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है? क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। प्रयागराज महाकुंभ में किन्नर अखाड़े ने एक बड़ा एक्शन लिया है। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद से हटा दिया है। सिर न मुंडाने पर यह एक्शन लिया गया है। अजय दास ने खुद को किन्नर अखाड़े का संस्थापक बताया। उन्होंने अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी अखाड़े से निकाल दिया। अजय दास ने कहा कि नए सिरे से अखाड़े का पुनर्गठन होगा। उन्होंने महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी किन्नर अखाड़े से निष्कासित कर दिया है, क्योंकि उन्होंने देशद्रोह की आरोपी ममता कुलकर्णी को अखाड़े में शामिल किया था और उनकी जानकारी के बिना उन्हें महामंडलेश्वर बना दिया था। उधर लक्ष्मी खुद को संस्थापक बता रही हैं। लक्ष्मी ने कहा कि अजय को 2017 में अखाड़े से निकाल दिया था। आपको बता दें, जब से अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने के बाद से ही विवाद शुरू हुआ था और ये विवाद उसी के बाद से लगातार बढ़ता जा रहा था। हर कोई ये कह रहा था कि ममता कुलकर्णी कैसे महामंडलेश्वर की पद पे आ सकती है। अजय दास ने कहा कि ममता का बिना किसी धार्मिक व अखाड़े की परंपरा को मानते हुए वैराग्य की दिशा के बजाय सीधे महामंडलेश्वर की उपाधि व पट्टा अभिषेक कर दिया, जिस कारण से मुझे आज बेमन में मजबूर होकर देश हित, सनातन एवं समाज हित में इन्हें पद मुक्त करना पड़ रहा है। किन्नर अखाड़े के सभी प्रतीक चिन्हों को भी शत विक्षत कर दिया गया है। ये लोग ना तो जूना अखाड़े के सिद्धांतों के अनुसार चल रहे हैं, ना किन्नर अखाड़े के सिद्धांतों के। उदाहरण के लिए, किन्नर अखाड़े के गठन के साथ ही वैजयंती माला गले में धारण कराई गई थी, जो कि श्रृंगार की प्रतीकात्मक है, परंतु इन्होंने उसे त्याग कर रुद्राक्ष की माला धारण कर ली, जो कि संन्यास का प्रतीक है, और संन्यास बिना मुंडन संस्कार के मान्य नहीं होता। इस प्रकार यह सनातन धर्म प्रेमी व समाज के साथ एक प्रकार का छलावा कर रहे हैं। आपको बता दें कि ममता को किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाए जाने के बाद से ही विवाद जारी शुरू हो गया था। संत भी नाराज थे, कई तरह के सवाल किए जा रहे थे। आपको बता दें, धीरेन्द्र शास्त्री और बाबा रामदेव ने भी इस मामले पर कई तरह के सवाल उठाए थे। आचार्य लक्ष्मी नारायण ने कहा था, ममता हम लोगों से करीब 1.5 साल से संपर्क में थी। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि वे सनातन से पूर्ण रूप से जुड़ना चाहती हैं और कहा कि मुझे कोई पद चाहिए, मुझे महामंडलेश्वर बनना है। आचार्य ने कहा कि ममता वृंदावन के आश्रम के लिए आगे प्रचार प्रसार करना चाहती हैं। इस पर हमने उनके सामने इसके लिए कुछ शर्त रखी। उनसे कहा गया कि इसके लिए उन्हें संन्यास लेना होगा, पूरी दुनिया छोड़कर हमारी दुनिया में रहना होगा। वहीं ममता ने कहा था कि महामंडलेश्वर बनने से पहले उन्होंने इसके लिए जरूरी परीक्षा भी पास की है। कहा कि 23 साल में मैंने क्या ध्यान और साधना की, इस बारे में मुझसे काफी सवाल किए गए, लेकिन जब कोई खुद से सनातन धर्म को अपनाना चाह रहा है तो क्यों उसे रोका जा रहा है? कोई अपनी मर्जी से भगवान के लिए खुद को समर्पित कर रहा है तो क्यों उसकी राहें कमजोर बनाई जा रही हैं? और जब कोई सनातन धर्म के प्रति खुद को समर्पित कर रहा है तो हमें भी खुद को बताना होगा कि सबकी मन की शक्ति अलग अलग होती है। सनातन धर्म सबको अपनाने की इजाजत देता है, और ये बात तो खुद बाबा बागेश्वर भी बोलते हैं कि हमारा सनातन धर्म सबको अपनाता है। फिर जब ममता कुलकर्णी को सनातनी बनाना था तो उनकी आध्यात्म की राह पर सुकून मिल रहा था, तो क्यों उन्हें हटाया गया और उसके ऊपर ये कंट्रोवर्सी चलाई गई बार बार। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार इस तरीके की खबरों को देखने के लिए बने रहिए आयन भारत के साथ।